वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 9 मई। 9 मई से जुड़े हुए जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 मई को। 8 मई को दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानवता, करुणा, सेवा की भावना को समर्पित है। आपको दोस्तों पता होगा अभी S-400 मिसाइल अपना एक्टिव है भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत सरकार ने 8,000 से ज़्यादा अकाउंट बैन करने का निर्णय लिया है। क्यों क्यों लिया है? क्योंकि ये लोग सभी फेक न्यूज़ फैला रहे थे। तो आप लोग भी फेक न्यूज़ से बचिए और जो ऑथेंटिक न्यूज़ है सिर्फ उन्हीं न्यूज़ को बताइए, जारी करिए। धन्यवाद। आगे देखते हैं। किसे नया पोप चुना गया? तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट प्रोवोस्ट को। अमेरिका के पहली बार किसी कार्डिनल को पोप चुना गया है। रॉबर्ट प्रीपोस्ट नए पोप होंगे। इन्हें पोप लियो के नाम से जाना जाएगा। 2 दिन की चयन प्रक्रिया के बाद नए पोप का यह ऐलान किया गया है। किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? तो किसने किया है? यह किया केरल सरकार ने। कब केरल ने किया है? तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है पिनरई विजयन, वो सीएम है पिनरई विजयन, और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ साझेदारी किया। ASI ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का आयोजन केरल में हुआ। वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1 अरब सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो किसके लिए की? या की है श्रीलंका के लिए की है। श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं हरनीम सूर्या और प्रेसिडेंट है वहाँ के अरुणा कुमार दिशा नायक। अभी मिस्र भूषण जो सम्मान है वो अपने मोदी जी को श्रीलंका ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिस्र भूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुर में बहुप्रतीक्षित ओमान थाई रेलवे का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए नए समझौतों के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? यह किया है भूटान। भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नगलुतुरुम। प्राइम मिनिस्टर है तेरिन टोब्गे। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसने मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? यह किया जाएगा अफनीता सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? सब पता होना चाहिए। बिटकॉइन। बिटकॉइन $1.9 ट्रिलियन वैल्यू है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर एथेरियम और तीसरे नंबर पर है तेथर। पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। कहाँ खोदा गया? यह खोदा गया अरुणाचल प्रदेश में। भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में दिरांग में पहला जियो थर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर है KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश में 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्यूको यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेउरव पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ है चंडीगढ़ में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IMDES 2025 में भाग लेने के लिए
INS क्लिंटन कहाँ पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा, यह पहुंचा है सिंगापुर। अब सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थर्मन सरमुगुतरम और प्रेसिडेंट है लॉरेंस वांग। सिम्बेक्स इससे भारत और श्रीलंका के बीच में की जाती है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक 2024 का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और किस देश ने नए समझौतों के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया, तो किसके साथ किया, यह किया वियतनाम के साथ। अब वियतनाम, तो ये रहा मैप में वियतनाम। वियतनाम कैपिटल क्या है, हैनोई। करेंसी है वियतडोंग और प्रेसिडेंट है लुंग कोंग और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। किस राज्य ने हेसर घट्टा चरगाह संरक्षण यूरोप को अधिसूचित किया, तो किसने किया, या किया कर्नाटक ने। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। CM है सिद्धरामैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आपको पता होना चाहिए कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है और विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य ब्राज़ील है और भारत इसमें 6ठे नंबर पर है। कर्नाटक के लक्कुड़ी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पूरा अवशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। किस देश ने गिथोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की, तो किसने की, यह की है इजराइल। इजराइल ने किया, कहा है कि हमास को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। इजराइल, तो ये हमारे में इजराइल कैपिटल क्या है, जेरूसलम। करेंसी है इजरायली न्यू शकील और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट हैं इजैक हर्जॉग। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमला बलों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य देश बना। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद।